नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम। आज मैं 7वीं कक्षा में गणित में प्रकरण नंबर 5 रेखा एवं कोण पढ़ाऊंगी और उसमें प्रश्नावली 5.1 पढ़ाऊंगी। रेखा एवं कोण। आप पहले से ही जानते हैं कि किसी दिए हुए आकार में विभिन्न रेखाएं, रेखाखंड एवं कोणों की पहचान कैसे की जाती है। एक रेखाखंड के दो अंतबिंदु होते हैं। यदि हम इन दो अंतबिंदु को अपनी अपनी दिशा में अपरिमित रूप में बढ़ाएं तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है। तो रेखाखंड के दो अंतबिंदु होते हैं और ये दो अंतबिंदु को अपनी अपनी दिशा में अपरिमित रूप में हम बढ़ाते हैं तो हमें रेखा प्राप्त होती है। तो देखो यहाँ हमें आकृति दी है, ये रेखाखंड की है, ये रेखा की है और ये किरण की आकृति है। रेखाएं अथवा रेखाखंडों के मिलने पर कोण निर्मित होता है। तो ये दो रेखाखंड है, इसे मिलने पर यहाँ कोण निर्मित होता है। अब हम बात करते हैं संबंधित कोण, उसमें बात करते हैं पूरक कोण की। जब दो कोणों के मापों का योग 90 अंश होता है तो ये कोण पूरक कोण कहलाते हैं। तो दो कोणों का योग कितना होता है, 90 अंश होता है, तो ये कोण पूरक कोण कहलाता है। देखो यहाँ में उदाहरण दिया है, ये 30 अंश है और ये 60 अंश है, तो ये दोनों कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। ये देखो 35 अंश है, ये 65 अंश है, तो ये दो कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। जब दो कोण पूरक होते हैं तो इनमें से प्रत्येक कोण दूसरे कोण का पूरक कहलाता है। तो ये 30 का पूरक कोण है 60 अंश, 60 अंश का पूरक कोण है 30 अंश, इसमें 35 अंश का पूरक कोण है 65 अंश और 65 अंश का पूरक कोण है 35 अंश। संपूरक कोण। उपरोक्त प्रत्येक युग में कोणों के मापों का योग 180 अंश पाया जाता है। कोणों के ऐसे युग्म संपूरक कोण कहलाते हैं। जब दो संपूरक कोण संपूरक होते हैं तो उनमें से प्रत्येक कोण दूसरे कोण का संपूरक कहलाता है। देखो यहाँ ये सभी कोण दिया है, ये 60 120, तो ये दोनों का योग कितना होगा 180। ये 68 है और 112 है, तो कितना होगा 180 अंश। ये 100 और 80 तो 180 अंश, 135 और 45 तो 180 अंश। तो क्या होता है, जब दो कोण संपूरक होते हैं तो उनमें से प्रत्येक कोण दूसरे कोण का संपूरक कहलाता है। तो यहाँ ये 100 का संपूरक कोण कौन कहलाता है, 80 अंश। आसन्न कोण। दोनों शीर्षों ए और बी पर हम पाते हैं कि कोणों का एक युग्म एक दूसरे से संलग्न रखा गया है। ये कोण इस प्रकार के है कि उनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष है, उनमें एक उभयनिष्ठ भुजा है और जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है वे उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ है। तो कोणों के ऐसे युग्म आसन्न कोण कहलाते हैं। तो क्या है, उनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष है, उनमें एक उभयनिष्ठ भुजा है और जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है वे उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ है। तो ऐसे कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। देखो यहाँ में आकृति दी है आसन्न कोण की। हम बात करते हैं रैखिक युग्म की। एक रैखिक युग्म ऐसे आसन्न कोणों का युग्म होता है जिनके वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, विपरीत दिशा में किरणें होती है। तो देखो इसमें कोण 1 और कोण 2 एक रैखिक युग्म है। तो हाँ, ये दोनों कोण एक रैखिक युग्म है। कोण 1 और कोण 2 एक रैखिक युग्म है तो नहीं है, इसमें रैखिक युग्म नहीं है। सम्मुख किरणें एक रेखा निर्माण करती है। इस प्रकार कोण 1 प्लस कोण 2 का मान 180 अंश होता
है। रैखिक युग्म के कोण संपूरक होते हैं। तो रैखिक युग्म के कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसमें पहली आकृति है, उसमें देखो ये कोण एक और कोण दोनों दो का ये योग है वो 180 अंश होता है। और इसमें कोण एक और कोण दो का योग 180 अंश नहीं होता है, इसलिए ये रैखिक युग्म नहीं है और ये रैखिक युग्म है। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 5.1 की। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक ज्ञात कीजिए। तो पूरक कोण कितने का होता है? 90 अंश का होता है। तो यहाँ हमें दिया है 20 अंश का पूरक कोण। तो 20 अंश का पूरक कोण का कितना होता है? तो 20 अंश का पूरक कोण 90 में से 20 काट लेंगे तो कितना मिलेगा? 70 अंश। तो 20 अंश का पूरक कोण है 70 अंश। 63 का पूरक कोण, तो 90 में से 63 काट लेंगे तो कितना मिलेगा? 27 अंश। तो 27 अंश है 63 अंश का पूरक कोण। 27 अंश का पूरक कोण, तो 90 अंश में से 27 अंश काट लेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 33 अंश। तो 33 अंश है वो 27 अंश का पूरक कोण है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का संपूरक ज्ञात कीजिए। तो संपूरक कोण 180 का होता है। तो यहाँ हमें पहला दिया है 105 अंश का। तो 105 अंश का संपूरक कोण होता है 105 में 180 में से 105 काट लेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 75 अंश। तो 105 अंश का संपूरक कोण है 75 अंश। ऐसे ही 27 अंश का संपूरक कोण है 93 अंश। 154 अंश का संपूरक कोण है 26 अंश। प्रश्न नंबर 3, कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक एवं संपूरक युग्मों की पृथक पहचान कीजिए। तो क्या करना है? पूरक एवं संपूरक कोण, तो ये पूरक कोण है, संपूरक कोण है, उसकी हमें पहचान करनी है। तो यहाँ में देखो ये पहला दिया है 65 और 115। तो 65 प्लस 115 करेंगे तो क्या आएगा? 180। इसलिए यह संपूरक कोण का युग्म है। दूसरा है 63 और 27। तो 63 प्लस 27 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 90 अंश। इसलिए यह पूरक कोण का युग्म है। तीसरा है 112 प्लस 68। तो कितना होता है? 180। इसलिए यह संपूरक कोणों का युग्म है। चौथा है 130 प्लस 50। तो कितना होता है? 180 होता है। इसलिए यह संपूरक कोणों का युग्म है। ये दिया है 45 प्लस 45। तो कितना होगा? 90 अंश। इसलिए यह पूरक कोणों का युग्म है। देखो ये 80 और 10 है, तो 80 अंश प्लस 10 अंश बराबर कितना होता है? 90 अंश। इसलिए यह पूरक कोणों का युग्म है। जिन दोनों कोणों का ये योग 180 होता है वो संपूरक कोण कहलाता है, और कोण का योग 90 अंश होता है वो पूरक कोण कहलाता है। तो ऐसे हम पूरक कोण और संपूरक कोण कह सकते हैं कि कौन सा युग्म है। प्रश्न नंबर 4, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। तो ऐसा कोण हमें ज्ञात करना है कि उसके पूरक के समान हो। तो माना कोण तथा उसके पूरक का मान x है। तो x प्लस x बराबर कितना होगा? 90 अंश। तो x प्लस x बराबर कितना होगा? 2x बराबर 90 अंश। तो ये 2 गुना में है तो भागा में जाएगा। तो x बराबर 90 अंश बटे में 2। तो x बराबर कितना होगा? 45 अंश। अतः 45 अंश का कोण अपने पूरक कोण के समान है। प्रश्न नंबर 5, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो। तो ये प्रश्न नंबर 4 की तरह ये, तो आपको ये होमवर्क में करना है। जैसे प्रश्न नंबर 4 में पूरक कोण किया था तो हमने ये दोनों कोणों का योग 90 लिया था, और इसमें संपूरक कोण है तो दोनों कोणों का योग 180 लेना है। तो यहाँ में 90 अंश मिलेगा। तो 90 अंश का कोण अपने संपूरक कोण के बराबर है। तो आपको ये होमवर्क में करना है। प्रश्न नंबर 6, दी गई आकृति में कोण 1 एवं कोण 2 संपूरक कोण है। यदि कोण 1
में कमी की जाती है तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों कोण फिर भी संपूरक रहे। तो यहाँ देखो कोण 1 और कोण 2 क्या है, संपूरक कोण है। यदि कोण 1 में कमी की जाए तो कोण 2 के मान में उतनी ही बढ़ोतरी हो जाएगी ताकि इन दोनों कोणों का योग 180 बना रहे, क्योंकि ये दोनों संपूरक कोण है। तो ये दोनों कोण संपूरक है। जब कोण 1 में कमी की जाती है तो ये कोण 2 है उसमें ऐसे बढ़ोतरी की जा सकती है। तो क्या होगा, ऐसे ये कोण 1 में कमी होगी तो ये कोण 2 में बढ़ोतरी होगी। प्रश्न नंबर 7, क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों न्यूनक कोण है? नहीं, क्योंकि दो न्यूनक कोण का योग सदैव 180 से कम होता है, तो ये संपूरक नहीं हो सकते। अधिक कोण नहीं, क्योंकि दो अधिक कोणों का योग सदैव 180 अंश से अधिक होता है, तो ये दोनों कोण संपूरक नहीं हो सकते। समकोण, तो हाँ, क्योंकि दो समकोण का योग 180 होता है तो ये दो समकोणों का योग संपूरक होगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। एक कोण 45 से बड़ा है, क्या इसका पूरक कोण 45 से बड़ा है अथवा 45 के बराबर है अथवा 45 से छोटा है? तो एक कोण 45 से बड़ा है तो इसका पूरक कोण 45 से छोटा ही होगा। प्रश्न नंबर 9, संलग्न आकृति में क्या कोण 1 और कोण 2 का आसन्न है? तो कोण 1 कोण 2 का आसन्न कोण है, तो हाँ, क्योंकि ए ओ ई में ओसी उभयनिष्ठ भुजा है। दूसरा है, क्या ए ओ सी कोण ए ओ ई का आसन्न कोण है? तो ए ओ सी और ए ओ ई आसन्न है, तो नहीं, क्योंकि कोणों की कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं है। तीसरा है, क्या सी ओ ई एवं ई ओ डी रैखिक युग्म बनाते हैं? तो सी ओ ई और ई ओ डी रैखिक युग्म बनाते हैं, तो हाँ, क्योंकि ये आसन्न कोण है और इनके कोणों का योग 180 है। चौथा, क्या बी ओ डी एवं डी ओ ए संपूरक है? तो बी ओ डी और डी ओ ए तो संपूरक है, तो हाँ, क्योंकि इनके कोणों का योग 180 अंश है। क्या कोण 1 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कोण 4 है? तो कोण 1 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कोण 4 है, तो हाँ, क्योंकि ये रेखाएं ए बी और सी डी के प्रतिच्छेद से बने हैं। कोण 5 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, तो ये कोण 5 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कौन है? सी ओ बी। तो कोण 5 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कोण सी ओ बी है। प्रश्न नंबर 10, पहचानिए कि कोणों के कौन से युग्म ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है? तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कोण 1 और कोण 4, तो कोण 1 का है कोण 4, कोण 5 और कोण 2 + 3। ये देखो, कोण 1 का है कोण 4 और कोण 5 है 3 + 2। ये कोण 2 + 3 भी लिख सकते हैं, कोण 3 + 2 भी लिख सकते हैं। रैखिक युग्म है, तो रैखिक युग्म कोण 1 और कोण 5, ये कोण 1 और कोण 5 रैखिक युग्म बनाते हैं, और दूसरा है कोण 5 और कोण 4, ये भी रैखिक युग्म बनाते हैं। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित आकृति में क्या कोण 1 और कोण 2 का आसन्न है? कारण लिखिए। कोण 1 और कोण 2 आसन्न कोण नहीं है, क्योंकि इन दोनों कोणों के शीर्ष अलग अलग बिंदु है, तो ये दोनों कोणों के शीर्ष अलग अलग बिंदु है, इसलिए ये आसन्न कोण नहीं है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से प्रत्येक में कोण x, y एवं z के मान ज्ञात कीजिए। देखो, x बराबर कितना है? 55 होगा, क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है, तो ये
55 प्लस वाई करेंगे तो ये रैखिक युग्म हो गए। तो 55 प्लस वाई बराबर 180, तो रैखिक युग्म। तो वाई बराबर कितना होगा 180 माइनस 55 बराबर कितना होगा 125। तो वाई बराबर कितना होता है 125। अब ये वाई और जेड ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है, तो y बराबर z होगा। तो z की कीमत भी 125 होगी। तो x बराबर 55, y बराबर 125 और z बराबर 125। देखो दूसरा, ये 40 प्लस ये x प्लस 25 बराबर कितना होता है 180, क्योंकि यह एक ही रेखा पर बने कोण है, तो ये रैखिक कोण है। तो ये 40 प्लस 25 कितना होगा 65 प्लस x बराबर 180। तो x बराबर 180 माइनस 65, तो x बराबर कितना मिलेगा 115। अब ये 40 प्लस y बराबर कितना होगा 180, क्योंकि ये देखो ये 40 और ये y रैखिक युग्म है। तो 40 प्लस y बराबर 180। तो y बराबर 180 माइनस 40 बराबर 140। y प्लस z बराबर 180। देखो ये y प्लस z ये भी रैखिक युग्म है, तो y प्लस z बराबर 180। अब y कितना है 140 प्लस z बराबर 180। तो z बराबर मिलता है 180 माइनस 140, तो z मिलता है 40। x है 115, y है 140 और z है 40 अंश। प्रश्न नंबर 13, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो उसमें पहला है, यदि दो कोण पूरक है तो उनके मापों का योग कितना होगा 90 होगा। पूरक कोणों के दो कोणों का योग 90 होता है। दूसरा है, यदि दो कोण संपूरक है तो उनके मापों का योग कितना होता है 180। तीसरा है, रैखिक युग्म बनाने वाले दो कोण खाली जगह होते हैं, तो रैखिक युग्म बनाने वाले दो कोण संपूरक होते हैं। चौथा है, यदि दो आसन्न कोण संपूरक है तो वे खाली जगह बनाते हैं, तो दो आसन्न कोण संपूरक है तो वो रैखिक युग्म बनाते हैं। पांचवा है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। छठा दिया है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और यदि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का एक युग्म न्यून कोण है तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का दूसरा युग्म अधिक कोण होगा। प्रश्न नंबर 14, संलग्न आकृति में निम्नलिखित कोण युग्मों को नाम दीजिए। ऊर्ध्वाधर सम्मुख अधिक कोण, तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख अधिक कोण कौन है एओडी, कोण एओडी बराबर कोण बीओसी। आसन्न पूरक कोण, तो आसन्न पूरक कोण है कोण एओबी, कोण एओई। समान संपूरक कोण, तो समान संपूरक कोण है कोण बीओई, कोण डीओई। असमान संपूरक कोण, तो असमान संपूरक कोण है एओई, ईओसी, एओडी, बीओ डीओसी, एओबी और बीओसी। आसन्न कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते, तो आसन्न कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते वो है एओबी, एओई, एओई, ईओडी और ईओडी, सीओडी।